स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज हम लोग बहुत सी खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एमएस वर्ड में व्यू मेन्यू में एक टॉपिक है आपका मैक्रोज, जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F8। और मैक्रोज का यूज हम क्यों करेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसेस देखेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास में दो टू टाइप्स के डाटा होते हैं जब आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं। तो अगर आपके पास में कुछ डाटा फिक्स है, जिस डेटा को आपको बार बार यूज करना पड़ता है या बार बार फॉर्मेटिंग करना पड़ता है कुछ बनाने के लिए या प्रिंट निकालने के लिए, या चाहे वो इनवॉइस हो सकता है, चाहे वो अटेंडेंस का सीट हो सकता है। सपोज करिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको अभी समझाते हैं कि आपके पास में एक स्टूडेंट का या एक कोई बैच है आपके पास में, उस बैच को स्टार्ट हो चुका है। तो उस बैच में जब स्टार्ट हो गया है, डेली आपको अटेंडेंस रिपोर्ट किसी अपने से सीनियर को किसी को सीनियर को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है कि आज किसने प्रेजेंट किया और किसने एब्सेंट किया, उसका रिपोर्ट्स आपको बनाना है। तो जो आपके पास में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, तो जब बैच स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, तो वो डेटा आपके पास में ऑलरेडी रहेगा ही। तो सिर्फ चेंज क्या होगा डेली, जब आपके पास में नेम ऑफ स्टूडेंट का फिक्स है, बैच के टाइम वही रहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डे बाय डे का रिपोर्ट्स भेजना होगा। इसमें फिक्स डाटा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, बैच का नाम, बैच का टाइम। वेरिएबल डेटा क्या है, जो पर डे चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, वो है आपका कि वो अटेंडेंस सीट में चेंजेस हो सकता है। क्या चेंजेस, कौन आज प्रेजेंट है, कौन आज एब्सेंट है। तो जो फिक्स डाटा है उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे मैक्रोज के थ्रू, और ये मेरा पूरे स्क्रीन पे जो हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करके फॉर्मेटिंग करके रिपोर्ट्स देगा। लेकिन ये रिकॉर्ड में सिर्फ रिजल्ट का रिकॉर्डिंग होगा और सारा रिकॉर्डिंग वो करके नहीं देता, सिर्फ क्या आपने सेव करके फाइनली रिपोर्ट्स बनाया वो आपको दिखाएगा। चलिए हम आते हैं पहला स्टेप, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू देन क्लिक ऑन मैक्रोज। दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, फर्स्ट है आपका व्यू मैक्रोज और सेकंड है आपका रिकॉर्ड मैक्रोज। तो व्यू मैक्रोज में वो लोग जाएंगे जिनका पहले से मैक्रोज रिकॉर्ड रहेगा, और हम लोग को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो पहले हम लोग जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रोज में। चलिए रिकॉर्ड मैक्रोज में क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा कि मैक्रो का नाम दीजिए। तो याद रखना है कि मैक्रो का नेम में आप वो नाम डालेंगे जिस नाम से आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं, उस फिक्स वाले डेटा को। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, STUDENT, स्पेस ले रहे हैं, RECORD दिए। जैसे ही आप यहाँ पर मैं ओके करेंगे, मैसेज दिखाएगा इनवैलिड प्रोसीजर नेम, बिकॉज हम आपको ये जानबूझ के गलती करके आपको बताना चाह रहे हैं ये इनवैलिड क्यों बता रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। इनवैलिड इसीलिए बता रहा है कि हमने जो टाइप किया था स्टूडेंट स्पेस रिकॉर्ड नाम में दिया था। तो ये याद रखना है कि कभी भी आप जब मैक्रोज को रिकॉर्ड नाम में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज में जाएंगे, तो जो मैक्रो का नाम पूछेगा यहाँ पर मैं आप स्पेस का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर मैं स्टूडेंट, बस। हम स्पेस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, दो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं देना है, या तो सिंगल नेम से आप सेव करो। चलिए हम स्टूडेंट ले लिए, यहाँ से कर दी ओके। जैसे आप ओके करेंगे, आपको जो कर्सर पॉइंट रहेगा वो कर्सर पॉइंट के नीचे में एक रेडियो बटन का सिंबल आपको दिखाई देगा। ये इंडिकेट करेगा कि अभी आप जो भी काम करेंगे ये काम आपका सेव होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, अब स्टेप 2। अब हम यहाँ से जो भी स्क्रीन पे करेंगे उसका रिजल्ट ये मैक्रोज आपको रिकॉर्ड करता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। हम एक टेबल में नेम ऑफ स्टूडेंट, बैच टाइमिंग और परमानेंट डाटा को फिक्स करके रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसका बार बार यूज करने पर हमें फ़ायदा होगा, टाइमिंग या टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इंसर्ट में क्लिक करते हैं, देन क्लिक ऑन टेबल। टेबल पे क्लिक करने के बाद में एक कॉलम हमको लेना है नेम ऑफ स्टूडेंट, एक कॉलम सपोज करिए कि हम ले लेते हैं बैच का टाइम, और ऐसे करके हम बना लिए। जैसे हम क्लिक किए, ये टेबल और लेआउट का ये ओपन हुआ। ये मैक्रोज नहीं है, ये मेरे एग्जाम्पल में आया इसीलिए हम बता रहे हैं, अदरवाइज ये अलग से टॉपिक का वीडियो बनाया हुआ है टेबल का, आप वहाँ से देख सकते हैं टेबल क्या है कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में मैक्रोज के व्यू से आपको बता रहे हैं, ना कि टेबल पढ़ाना चाह रहे हैं हम आपको। तो यहाँ से लिखे नेम
तो ये फिक्स डाटा है। नेम के बाद में बैच का टाइम, तो यहाँ पर लिख दिए बैच टाइम। यहाँ पर मैं कोर्स कॉमन ही रहेगा। तो और यहाँ पर मैं डेट की किस डेट को हम कर रहे हैं या किस डेट को, और ऑब्लिक लेते हैं डेट, ऑब्लिक का साइन आपको मेंशन करना है कि आज कौन स्टूडेंट प्रेजेंट किया और कौन अब्सेंट किया। तो फिक्स डेटा के अकॉर्डिंग जो मेरे पास में जो डेट है वो डेली चेंज होगा। प्रेजेंट एब्सेंट वो डेली कॉमन भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, बट डेट तो डेली रिपोर्ट अलग अलग दिन क्लास होगा तो अलग अलग को डेट तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम फिक्स वाले डेटा को सिर्फ और सिर्फ टाइप कर लेते हैं। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं, फिर बैच का टाइम तो मैं तो लिख देते हैं 10 to 12, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है। टैब प्रेस करके एक से हम दूसरे बैच कॉलम में जा रहे हैं, नाम लिख दिए, बैच के टाइमिंग कॉमन है। यहाँ पर मैं हम वो डेट वाला कॉलम नहीं फिल करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपके पास में फिक्स नहीं है। वो आपका डेली क्या होगा, वो आपका डेली चेंज होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उस डेटा को रिकॉर्ड करने की टाइप किया है जो डेटा फिक्स है मेरे पास में। जो डेटा फिक्स नहीं होगा उस डेटा को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये है हमारे कुछ टाइपिंग नाम स्टूडेंट के लिस्ट, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, बैच का टाइम है, कोर्स उनका ये चल रहा है, और आज का डेट जो भी होगा, और प्रेजेंट या एब्सेंट। तो डेली जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे तो जो हमने कॉलम को टाइप कर दिया वो फिक्स है। आइए चलते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे और मैक्रोज में जाने के बाद में अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड मैक्रोज था वो कन्वर्ट हो गया है स्टॉप रिकॉर्डिंग में। अगर आप कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको रोक सकते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट भी कर सकते हैं। हमको स्टॉप करना है तो स्टॉप रिकॉर्डिंग में जा करके क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे, अब आपका जो भी डेटा ये जो टेबल बनाए ये आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा। इसको हम सेव भी कर सकते हैं, Ctrl+S कर लिए। इसका नाम हम दे देते हैं क्लास 4 या 1 2, कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करिए, हो गया सेव। अब हमको क्या करना है कि अगर हम लोग MS वर्ड का यूज करेंगे और कभी भी हमें पता चलेगा कि ये डेटा हमको चाहिए, कौन सी डेटा चाहिए, जो अभी हम लोग ने मैक्रोज के तहत रिकॉर्ड किया है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए नया डॉक्यूमेंट है, हम लोगों ने Ctrl+N करके एक नया डॉक्यूमेंट लिया है। यहाँ पर में कुछ मैसेज है, हमको इसके और इसके बीच में यहाँ पर में चाहिए जो हम लोग मैक्रोज के थ्रू रिकॉर्ड किए हैं, जो हम लोग जो टेबल जो परमानेंट डेटा है रिकॉर्ड जो किए हैं, यहाँ पर में ये दोनों लाइन जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, उस रिपोर्ट्स को इस बीच में बना करके भेजना है। आइए तो क्लिक ऑन व्यू, फिर उसके बाद मैक्रोज में जाएंगे। अब रिकॉर्ड हम लोग कर चुके हैं तो कहाँ जाएंगे, व्यू मैक्रोज में जाएंगे। मैक्रो का नाम क्या था, तो क्लास था, क्लास को सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन रन। अब रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए जो डेटा परमानेंट था वो डेटा आपके पास में वो आ गया। जो डेटा परमानेंट था वो डेटा आ गया। आप कहीं पर भी डेटा को लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइएगा व्यू मेन्यू में, फिर आप जाएंगे मैक्रोज में। मैक्रोज में जाने के बाद में आप जाएंगे व्यू मैक्रोज में और कर देंगे यहाँ से रन। तो जो डेटा होगा जो आपने परमानेंटली रिकॉर्ड किया था वो आपके पास में आ जाएंगे। अब आप डेट आपका जो भी होगा, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर दो, डेट भी आप लिख सकते हैं। अगर ये एब्सेंट है तो एब्सेंट कर दो, जो प्रेजेंट है प्रेजेंट, जो एब्सेंट है एब्सेंट करो और रिपोर्ट्स डायरेक्टली कर दो। तो फ़ायदा क्या हुआ, जो परमानेंट डेटा था उसको हमको टाइप अभी नहीं करना पड़ा, इससे मेरा स्पीड रहा। आप इसी तरीके से आप किसी और एग्जाम्पल पे अप्लाई कर सके देख सकते हैं। जैसे कि आप एक शॉप में काम कर रहे हैं और आपको एक इनवॉइस का फॉर्मेट बनाना है। जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें क्या फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में आप स्टूडेंट जो कॉमन जो आपको जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं उस कस्टमर का जनरली कॉमन चीज़ रहेगा, और इसमें कुछ फिक्स रहेंगे कुछ वेरिएबल रहेंगे। जैसे आपका शॉप का एड्रेस,
आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये कॉमन चीज रहेगा। चेंज क्या रहेगा, जिस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं उसका नाम क्या है वो चेंज हो सकता है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है। तो जो मेरा फिक्स है, जो मेरा टेबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, किसी कंपनी का लोगो हो सकता है, सारे को हम एक बार सेट कर लेंगे। और उसके बाद जब हम लोग मैक्रो को चला देंगे, जितना बिल बनाते जाएंगे सिर्फ फिल करेंगे, आराम से प्रिंट आउट निकलता जाएगा। तो चलिए, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो का क्या यूज है एमएस वर्ड में।